यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए लेकिन रिले एक्ट नाम का एक कानून पारित किया है। इसके तहत अवैध प्रवासियों को कुख्यात ग्वांतानामो बे सैन्य जेल में रखा जाएगा। ये वही जेल है जहां पर 9/11 के हमलों के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पकड़े गए अलकायदा समेत खूंखार आतंकवादियों और संदिग्धों को रखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लेकिन रिले एक्ट अमेरिकी बेटी रिले के लिए सरकार की ओर से एक श्रद्धांजलि है। आखिर कैसे? लेकिन रिले कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था? इसकी पूरी कहानी हम वीडियो के अंत में जानेंगे। अभी तक यूएस सरकार अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को पकड़कर इमिग्रेशन डिटेंशन बिल के तहत उन्हें उनके देश वापस भेज देती आई है, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है और अधिक सख्त रुख अपनाया गया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास ग्वांतानामो में 30,000 बिस्तर हैं जहां अमेरिकी लोगों को धमकाने वाले सबसे बुरे विदेशी अपराधियों को रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनमें से कुछ इतने बुरे हैं कि हम उन देशों पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि वे उन्हें पकड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि वे वापस आएं। ग्वांतानामो बे जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है। इसे पृथ्वी का नर्क भी कहते हैं। इस जेल से जिंदा लौट पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा इस जेल के अंदर की सख्ती और कड़े अनुशासन के कारण होता है। इस जेल में कैदियों को सोने तक की अनुमति नहीं होती है। वर्तमान समय में इस जेल में सिर्फ 15 कैदियों को रखा गया है और कैदियों की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए प्रत्येक कैदी पर लगभग 45 सैनिक तैनात किए गए हैं। ग्वांतानामो बे एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका ने क्यूबा सरकार से लंबे समय से लीज पर लिया हुआ है। क्यूबा के पूर्वी छोर पर मौजूद ग्वांतानामो बे में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे का उपयोग वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध के बंदियों को रखने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को भी रखा गया है। प्रवासी अधिकार समूह ने अमेरिकी सरकार के इस कदम पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ग्वांतानामो बे का अपमानजनक इतिहास अपने आप में बोलता है और इस फैसले के बाद निश्चित रूप से लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालेगा। यूएसए की कुल जनसंख्या 33 करोड़ 50 लाख है। इसमें से कुल प्रवासी नागरिक 4 करोड़ 78 लाख हैं, जो अमेरिका की कुल जनसंख्या का 14% है। ये वो प्रवासी हैं जो कानूनी तौर पर अमेरिका में रहते हैं। इसके अलावा अवैध रूप से रहने वाले प्रवासी भी हैं। अवैध प्रवासियों से डील करने वाली एक सरकारी संस्था ICE की एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें वेनेजुएला, मैक्सिको और ग्वाटेमाला जैसे अमेरिकी देशों के लोग सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। अवैध प्रवासियों में 3% भारतीय भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 18,000 भारतीय अवैध प्रवासियों की इस सूची में शामिल हैं। अब जानते हैं कि लेकिन रिले एक्ट और इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल इमिग्रेशन डिटेंशन बिल का नाम बदलकर लेकिन रिले एक्ट रखा गया है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही नर्सिंग की स्टूडेंट लेकिन रिले की विश्वविद्यालय परिसर में जॉगिंग करते समय हत्या कर दी गई थी। फरवरी 2024 में वेनेजुएला में रह रहे जोस एंटोनियो इबारा नाम के एक अवैध प्रवासी ने लेकिन की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसे बाद में अपहरण, हमला और हत्या के मामले में पैरोल की बिना आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को अमेरिकी बेटी को एक श्रद्धांजलि कहा। इस कानून के तहत इस बात को अनिवार्यता दी गई है कि जिन देशों के लोग यूएस में अवैध रूप से रह रहे हैं वह उन्हें वापस बुला लें। इसके अलावा इस कानून के तहत अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार मिलेगा और साथ ही कानून के तहत किसी आरोपी शख्स पर कोर्ट में अपराध साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।